है ट्रिपल कॉलम कैश बुक, जिसमें हमारे पास दिया टू बैलेंस BD 5500 रुपये का कैश बैलेंस, 6000 रुपये का दिया हुआ बैंक बैलेंस। इतना होने के बाद में फिर इसमें लिखा हुआ है कि रमेश से एक चेक रिसीव हुआ है और उसे जो है बैंक में उसी दिन जमा कर दिया जाएगा, साथ में 5 रुपये का डिस्काउंट दिया गया है। तो 5 रुपये डिस्काउंट वाले कॉलम में लिख देंगे और 500 रुपये जो हमको रिसीव हुए हैं उसको बैंक कॉलम में लिखेंगे। फिर इसके बाद में फिर लिखा हुआ है राम से एक चेक रिसीव हुआ है, तो राम से जो चेक रिसीव हुआ उसको 3 रुपये डिस्काउंट कॉलम में लिख देंगे, क्योंकि इनको 3 रुपये का डिस्काउंट भी दिया गया है। और 197 रुपये का जो उनसे चेक मिला है उसको हम इसमें लिख देंगे। चेक जो कि बैंक में डिपॉजिट नहीं किया गया, उसको जब तक चेक बैंक में डिपॉजिट नहीं किया, जब तक कैश उसको कंसिडर किया जाएगा। इसके बाद हमारे पास दिया हुआ है कि नकद परचेस यानी कैश परचेस की गई है। कैश परचेस किया गया तो गुड्स आया हमारे पास, तो परचेस अकाउंट हो जाएगा डेबिट। तो परचेस अकाउंट हमारा चला जाएगा, लिखा जाएगा बाई परचेस अकाउंट, और कैश कॉलम में अमाउंट उसका लिखेंगे। इसके बाद लिखा हुआ है इसमें कि कैश सेल हमारे पास जो 8 को हुई है, तो कैश सेल्स में 2000 रुपये आ जाएंगे। कैश कॉलम में अमाउंट लिखेंगे क्योंकि कैश सेल हुई है। इसके बाद इसमें है रमेश को चेक के माध्यम से पे किया गया, यानी चेक पेड रमेश बाई चेक एंड डिस्काउंट रिसीव्ड। तो यहाँ पर रमेश को जो चेक दिया गया है, तो चेक दिया गया तो डायरेक्ट बैंक कॉलम से कट जाएगा पैसा। बैंक कॉलम से 395 रुपये कट गए और 5 रुपये हमको इसमें डिस्काउंट मिल गया, तो डिस्काउंट कॉलम में 5 रुपये लिखेंगे और बैंक कॉलम में 395 रुपये। इसके बाद लिखा हुआ है विड्रॉ फ्रॉम बैंक, यानी कैश इसमें बैंक से निकाला गया। इसमें पूरी तरह से ये नहीं दिया गया है कि बैंक किस पर्पज़ से निकाला गया है, तो हम इसको ऑफिस यूज़ के लिए मानेंगे। तो बैंक से पहले पैसा निकाला गया, तो हमारे पास बैंक से पैसा आया तो कैश कॉलम में लिख देंगे। कैश कॉलम में लिखने के बाद में फिर बैंक से पैसा निकल गया, तो उधर क्रेडिट साइड में जा करके बाई कैश के नाम से बैंक के कॉलम में 1500 रुपये लिख देंगे। अच्छा, जब ये एंट्री जब हमारी जो है एक ही एंट्री जब दोनों साइड में होती है तो इसको हम कॉन्ट्रा एंट्री बोलते हैं। तो कॉन्ट्रा एंट्री को जो जेफ का कॉलम बनाएगा उसमें C के नाम से उसको डिनोट करेंगे। इस क्या लिखा हुआ कैश डिपॉजिट इनटू बैंक। अब हमारे पास से कैश गया लेकिन आया कहाँ, बैंक में आया, तो बैंक कॉलम में हम 2000 रुपये लिख देंगे। पैसा हमारे पास से चला गया, कहाँ गया, बैंक के माध्यम से गया, तो हम क्रेडिट साइड में 2000 रुपये लिखेंगे बाई बैंक के नाम से और कैश कॉलम में लिखेंगे। और ये भी हमने पैसा जब निकाला है या पैसा जमा करते हैं, जब हम ऑफिस के लिए यूज़ के लिए या बिजनेस पर्पज़ से लिए कैश विड्रॉ करते हैं या कैश डिपॉजिट करते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में दोनों ट्रांजेक्शन हमारी दोनों साइड एंट्री होती है, इसलिए हम इसको कंट्रा एंट्री बोलते हैं। तो इसमें भी कंट्रा यानी C लिखा जाएगा जेफ कॉलम में। इसके बाद हमारे पास इसमें दिया हुआ है सतीश से एक चेक रिसीव हुआ है। सतीश से चेक रिसीव हुआ तो अभी तक उसे बैंक नहीं भेजा गया, इसलिए उसको सतीश के नाम से लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे टू सतीश और कैश कॉलम में 500 रुपये कंसिडर करेंगे, क्योंकि अभी बैंक चेक नहीं भेजा गया, इसलिए कैश कॉलम में ही लिखा जाएगा। फिर इसके बाद दिया हुआ है पेड रेंट बाई चेक। अब रेंट चुकाया गया है चेक के माध्यम से, चेक के माध्यम से चुकाया गया, तो ये माना जाता है कि डायरेक्ट बैंक से पैसा कट जाता है। जब हम चेक किसी को देते हैं तो डायरेक्ट बैंक को कम कर देते हैं, इसलिए बाई रेंट लिखेंगे और जो उसका चेक का अमाउंट है वो हम बैंक कॉलम में लिखेंगे 100 रुपये। फिर इसके बाद दिया हुआ है पेड वेजेज। अब मजदूरी चुकाई गई, जब वेजेज पे किया गया है तो हमारे पास से कैश गया, और कैश गया तो 150 रुपये हम लिख देंगे कैश कॉलम में बाई वेजेज के नाम से, बाई वेजेज अकाउंट 150 रुपये। फिर इसके बाद लिखा हुआ है कैश विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज़। अब कैश विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज़ सब लिखा हुआ है, तो पर्सनल यूज़ के लिए पैसे निकालें तो पर्सनल यूज़ को ड्राइंग के नाम से लिखेंगे और इसको क्रेडिट साइड में 400 रुपये बैंक कॉलम में लिख देंगे बाई ड्राइंग अकाउंट 400 रुपये। इस क्या लिखा हुआ मंगल से चेक रिसीव हुआ, मंगल से कैश रिसीव हुआ है, यानी रिसीव फ्रॉम मंगल ₹290 इन फुल सेटलमेंट ऑफ ₹300 ऑफ हिस अकाउंट। यानी मंगल के ऊपर 3000 रुपये बकाया थे, जिसमें से हमको 290 रुपये मिल गए, 10 रुपये डिस्काउंट हो गया। फुल सेटलमेंट का मतलब होता है जितना भी कम मिले वो डिस्काउंट के अंदर डिनोट किया जाएगा। इसके बाद इसका टोटल करने के बाद जो भी बैलेंस आएगा वो लास्ट डेट के मंथ में जो भी डेट होगी, 31 जुलाई था तो जुलाई का लास्ट डेट होगा 31 जुलाई को हम इसका बैलेंस कॉपी कर लेंगे। जो भी बैलेंस आएगा उस बैलेंस को हम नेक्स्ट मंथ की फर्स्ट डेट को, जो भी अगला मंथ जैसे जुलाई था तो 1 अगस्त को हम इस बैलेंस को ब्रॉड डाउन कर लेंगे, तो उसमें केवल कैश और बैंक का ही बैलेंस कॉपी किया जाएगा, डिस्काउंट का कोई भी टोटल या बैलेंस उसमें नहीं किया जाएगा।